हे चन्द्रचूडमदनान्तकशूलपाणे स्थाणो गिरिशगिरिजेश महेश शम्भो भूतेश भीतभयसूदन मामनाथम् ॐ नमो भगवते शिवाय श्री अरविन्दाय। अनन्तदेवेश जगन्निवास तमक्षरं नमस्तुते सर्वेव सर्व सुखदं शुभदं भवसानम्। कौन है श्री औरबिंदो? एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 5 वर्षों में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। एक कवि जिन्होंने दैवीय संकेतों को काव्यात्मक रूप दिया। एक लेखक जिन्हें अगर साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता तो नोबेल पुरस्कार स्वयं को सम्मानित महसूस करता। एक भाषाविद जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के स्तर को संस्कृत की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और वेदों में निहित संस्कृत सूत्रों का वैदिक कालीन रहस्य उद्घाटित किया। एक योगी जिन्होंने विश्व को पूर्ण योग का रहस्य बताया, जिसमें योग की महत्वपूर्ण परंपरागत प्रणालियां समाहित हैं और उनसे परे भी हैं। एक ऋषि और मुनि, दोनों ही स्वरूपों के समान अधिकारी। एक आध्यात्मिक गुरु, आज की दुनिया में लाखों के गुरु जो अपने विलक्षण, तार्किक और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के कारण अपने युग से कहीं आगे हैं। श्री औरबिंदो ये सब थे और इनसे परे भी। आखिर एक व्यक्ति कैसे इतना सब कुछ हो सकता है? आइए इसे जानने और समझने के लिए शुरू करते हैं प्रारंभ से। 15 अगस्त 1872 के दिन कलकत्ता में जन्मे औरबिंदो का नामकरण हुआ अरविंद एक्रोयड घोष। उनकी माता स्वर्णलता देवी एक ब्राह्मण समाज परिवार से थी। दूसरी ओर उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष एक डॉक्टर थे, जो न केवल इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके आए थे बल्कि ब्रिटिश संस्कृति के पुजारी भी थे। उन्होंने अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से दूर रखने की पूरी कोशिश की। यही वजह थी कि अरविंद की बाल्यावस्था में देखभाल के लिए एक ब्रिटिश नर्स मिस पैगेट को नियुक्त किया गया। औरबिंदो ने इन्हीं से अंग्रेजी बोलना सीखा। 5 वर्ष की उम्र में उन्हें लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने भेज दिया गया। दार्जिलिंग स्थित ये स्कूल आयरिश नन्स चलाती थी। सन 1879 में जब अरविंद महज 7 वर्ष के थे, उन्हें अपने बड़े भाइयों के साथ मैनचेस्टर, इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां वे अपने पिता के परिचित विलियम ड्रूएट और उनकी पत्नी की छत्र छाया में रहे। ड्रूएट दंपत्ति को सख्त हिदायत दी गई थी कि उनके बेटे की किसी भी भारतीय से जान पहचान नहीं होनी चाहिए और न ही उन पर किसी भारतीय संस्कार की छाया पड़नी चाहिए। 12 वर्ष की आयु में उनका लंदन के सेंट पॉल स्कूल में दाखिला हुआ। इसके बाद 18 वर्ष की आयु में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया। 7 से 21 वर्ष की आयु तक 14 वर्ष उन्होंने इंग्लैंड में बिताए। वहां उन्होंने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने कविताएं लिखी जो पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने कई पुरस्कार जीते और छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की। उन्होंने अंग्रेजों से भी बेहतर अंग्रेजी सीखी। इसके अलावा उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश भाषा भी सीखी। कैम्ब्रिज में ऑस्कर ब्राउनिंग नामक एक अध्यापक ने उनसे एक बार कहा, मैंने 13 परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की है,
लेकिन तुम्हारे जैसे उत्कृष्ट उत्तर आज तक नहीं देखे। श्री औरबिंदो के पिता का सपना था कि उनका बेटा भारत वापस आकर भारतीय सिविल सर्विस यानी आईसीएस अफसर बने। श्री औरबिंदो भारत वापस तो आए, लेकिन वे उस सरकार की नौकरी नहीं करना चाहते थे जिसने उनके देश को गुलाम बना रखा था। जो बच्चा 7 वर्ष की आयु में इंग्लैंड गया, अब वो 21 वर्ष का जवान बनकर भारत वापस लौटा। नियमनिष्ठ, यथोचित एवं मूल रूप से देशभक्त बनकर उन्होंने अपने नाम से एक्रॉयड को हटाने का फैसला किया और अपने आप को औरबिंदो घोष या सिर्फ औरबिंदो कहने लगे। उन्होंने जहाज द्वारा बॉम्बे पोर्ट से भारत में प्रवेश किया। जी हां, पानी के जहाज से, क्योंकि यह 1893 का समय था, यानी हवाई जहाज के आविष्कार से पूरे 10 वर्ष पहले। अपने देश की मिट्टी पर पहला कदम रखते ही उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपनी कर्मभूमि पर वापस लौट आए। उनके चारों ओर एक शांति छा गई, जो कई महीनों तक उनके जहन में बनी रही। वे वहां से सीधे महाराज के पास बड़ौदा गए, जिसे अब वडोदरा के नाम से जाना जाता है। वहां बड़ौदा के एक कॉलेज में अध्यापक का पद उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। युवा औरबिंदो घोष ने बड़ौदा में क्या किया? उन्होंने कॉलेज में अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं पढ़ाई। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित करने वाले तेजस्वी लेख लिखे और उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने खुद संस्कृत सीखी और प्राचीन भारतीय शास्त्रों को उनके मूल रूप में पढ़ा और जाना। यह सिलसिला लगातार लगभग 12 वर्षों तक जारी रहा। इसी बीच 1901 में मृणालिनी देवी से उनका विवाह हुआ और उसी वर्ष उन दोनों ने नैनीताल की यात्रा की। ये यात्रा मानो हिमालय में अपने पैर जमाने का प्रतीक थी। ऐसा माना जाता है कि श्री औरबिंदो और मृणालिनी देवी वन निवास के नजदीक ही कहीं रहे, जो अब श्री औरबिंदो आश्रम दिल्ली शाखा के नैनीताल सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहां कुछ समय व्यतीत कर वे बड़ौदा लौट आए। बड़ौदा में उन्हें लगभग 500 रुपए प्रति माह मिलते थे, जो उस समय के अनुसार एक शाही रकम थी। वे उसमें से कुछ राशि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रखते थे और बाकी के रुपए जरूरतमंदों के लिए एक मेज पर छोड़ देते थे। उनके इस कृत्य की चर्चा उन्होंने 30 अगस्त 1905 को पत्नी को लिखे एक पत्र में की। उस पत्र में उन्होंने लिखा, मुझ पर 3 पागलपन सवार हैं, जिनमें पहला पागलपन है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरी प्रतिभा, उच्च शिक्षा, उपलब्धियां और संपत्ति ये सब भगवान की देन है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए केवल आवश्यकता अनुसार इसे खर्च करने का मुझे अधिकार है। शेष अंश भगवान का है, जिसे मुझे उन्हें लौटा देना चाहिए। यदि मैं अपने सुख और विलासिता भरी चीजों के लिए उसे खर्च करूंगा तो मैं अपने को चोर समझूंगा। मेरा दूसरा पागलपन है, जैसे भी संभव हो भगवान का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करूं। अगर भगवान का अस्तित्व है तो उनसे आमने सामने मिलने का कोई तरीका होना चाहिए। और मेरा तीसरा पागलपन है कि मैं अपने देश को मां के रूप में देखता हूं। यदि एक राक्षस एक बेटे की मां के सीने पर बैठकर उसका खून चूसने लगे तो वो बेटा क्या करेगा? एक नवविवाहित के जीवन में ये घटनाएं कितना दुखद मोड़ लेकर आई होंगी। उनके माता पिता ने उनकी शादी श्री औरबिंदो से ये सोचकर करवाई होगी कि उनकी बेटी एक महारानी की तरह इंग्लैंड से लौटे हुए प्रोफेसर के साथ बड़ौदा के एक शाही महल में रहेगी। यहां दूसरी ओर वो प्रोफेसर चोर को परिभाषित करता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है और अपनी मां के खून की बात करता है। सन 1905 में प्रोफेसर साहब पूरी तरह से अपने तीसरे पागलपन की चपेट में आ गए। उसी समय अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया, लेकिन जनता इस विभाजन का विरोध कर रही थी। श्री औरबिंदो ने इस विद्रोह में शामिल होने का मन बना लिया था। सन 1906 में उन्होंने बड़ौदा छोड़कर बंगाल जाने का फैसला ले लिया। जाने से पहले उन्होंने विष्णु भास्कर लेले नामक एक योगी से मिलकर उनसे अनुरोध किया कि वो उन्हें उन योग शक्तियों के रहस्य को सिखाएं जिनके द्वारा वे ब्रिटिश आधिपत्य से देश को मुक्त करा सके। यह उनके जीवन का अनोखा मोड़ साबित हुआ।
यहां 3 दिन में ही वे समाधि की स्थिति में पहुंच गए और उन्होंने पूर्ण आंतरिक मौन के साथ निराकार निर्गुण परमात्मा का अनुभव किया। जब उन्होंने 1907 में पूरी तरह से बड़ौदा छोड़ा, वे वहां 14 साल बिता चुके थे। इस प्रकार उन्होंने 14 वर्ष इंग्लैंड में और 14 वर्ष बड़ौदा में रहकर 2 बिल्कुल भिन्न संस्कृतियों को आत्मसात किया। इसका नतीजा यह हुआ कि वे पूर्वी और पाश्चात्य सभ्यता के एक अनोखे संगम बन गए। श्री औरोबिंदो ने स्वतंत्रता संग्राम में खुलकर हिस्सा लेने के लिए 1906 में बड़ौदा की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रहने के दौरान 1906 से 1907 के दौरान वे स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह समर्पित हो गए। अगस्त 1906 में ही बिपिन चंद्रपाल ने एक साप्ताहिक अखबार वंदे मातरम शुरू किया। वे चाहते थे कि श्री औरोबिंदो उनके इस साप्ताहिक का हिस्सा बने। श्री औरोबिंदो ने भी इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्री औरोबिंदो बंकिम चंद्र चैटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से बहुत प्रभावित थे, जिसमें वंदे मातरम तो मानो उन्हें मंत्र मिल गया। वंदे मातरम यानी मां को प्रणाम का नारा युवाओं को भारत मां के प्रति अपने कर्तव्यों को समझाने के लिए दिया गया। श्री औरोबिंदो के अनुसार भारत केवल भौगोलिक इकाई या धरती का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक देवी है, एक मां है जिसने शताब्दियों तक अपने बच्चों की देखभाल की थी, परंतु अब विदेशी आक्रांताओं के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित हो रही थी। भारत मां के पुत्र होने के नाते वो इसे कैसे सहन कर सकते थे? वंदे मातरम नामक पत्रिका के लिए पूरा लेखन केवल श्री औरोबिंदो द्वारा ही किया जाता था। उनके लेखन ने कमाल का काम किया। इसने देशवासियों को और विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित और संगठित किया। वंदे मातरम ने 2 असर दिखाए। पहला, इसने देश की आजादी के लिए प्रयासरत देशभक्तों के अंदर राष्ट्रीय गौरव की भावना को पुनर्जीवित किया, और दूसरा, उनके मार्गदर्शन के लिए ब्लूप्रिंट यानी मूल योजना बनाई। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया पूर्ण स्वतंत्रता और उसको नाम दिया पूर्ण स्वराज। उन्होंने असहयोग की एक ऐसी योजना बनाई जिससे अंग्रेजों का भारत पर शासन करना मुश्किल हो जाए। उनके द्वारा प्रतिपादित असहयोग के 5 सूत्र थे। आर्थिक बहिष्कार यानी इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को बिल्कुल मत खरीदो। शैक्षिक बहिष्कार यानी वो मत सीखो जो अंग्रेज हमें सिखाना चाहते हैं। न्यायिक बहिष्कार यानी अन्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए हम ब्रिटिश अदालतों में प्रवेश न करें। कार्यकारी बहिष्कार यानी किसी भी अनुचित कानून का पालन न करें। और अंतिम था सामाजिक बहिष्कार यानी उन भारतीयों का बहिष्कार करें जो उन विदेशी शासकों का बहिष्कार नहीं करते जिन्हें हम पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। 1 साल के भीतर ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को ऐसा हिला दिया कि अंग्रेज उन्हें सबसे खतरनाक भारतीय के रूप में देखने लगे और वे उनकी गिरफ्तारी का मौका तलाशने लगे। जल्द ही 1908 में अंग्रेजों को उन्हें गिरफ्तार करने का मौका मिल गया। मुजफ्फरपुर में एक बंद गाड़ी पर एक मैजिस्ट्रेट की हत्या करने के इरादे से एक बम फेंका गया था। यह मैजिस्ट्रेट देशभक्तों को कठोर सजाएं दे रहा था, लेकिन मैजिस्ट्रेट के बजाय उस गाड़ी में सवार 2 निर्दोष ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। फिर क्या था? ब्रिटिश सरकार ने उन सब व्यक्तियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया जिनकी इस घटना से जुड़े होने की थोड़ी सी भी संभावना थी। बम विस्फोट के कारण दोषियों के तौर पर जिन 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक श्री औरोबिंदो घोष भी थे। उन्हें अलीपुर जेल में 1 वर्ष तक रखा गया। उनका जेल में बीता 1 वर्ष उनके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण काल सिद्ध हुआ। वहां उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य का एहसास हुआ। जेल से रिहाई के तुरंत बाद उन्होंने अपने एक भाषण में अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। बंगाल के उत्तरपाड़ा नामक स्थान पर दिया गया उनका यह भाषण उत्तरपाड़ा भाषण के नाम से प्रसिद्ध है। संक्षेप में, जब वे जेल में थे उस समय अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ रहकर उन्होंने महसूस किया कि भारत में अत्यंत साहसी व बुद्धिमान और नैतिक दृष्टि से उच्च कोटि वाले युवाओं की कमी नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता संघर्ष से उनका जुड़े रहना आवश्यक नहीं।
कारावास के दौरान उन्होंने जेल की सलाखों और वहां के वृक्षों में, यहां तक कि अपने गंदे कंबलों में भी भगवान कृष्ण के रूप का अनुभव किया। वो अपने आप को भगवान कृष्ण की बाहों में सुरक्षित महसूस करने लगे। उन्होंने जेलर में, कैदियों में, कोर्ट में, जज में, पक्ष और विपक्ष के वकील में भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इसी दौरान ईश्वर ने उनको आश्वासन दिया कि देश स्वतंत्र तो होगा ही, ये सिर्फ कुछ ही समय की बात है। और फिर वहीं जेल में ही उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य की पुकार सुनाई दी। उनके लक्ष्य को लेकर श्री कृष्ण ने वहीं उनसे कहा कि उन्हें देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए काम नहीं करना है, उन्हें विश्व के साथ अपना ज्ञान बांटना है, और ये कार्य सिर्फ वे ही कर सकते हैं। वे सनातन धर्म को सार्वभौमिक रूप से भारत की देन के रूप में आधुनिक दुनिया को प्रस्तुत करें। इस ज्ञान को साझा करने के दो उद्देश्य हैं। पहला, राष्ट्र का उत्थान करना, और दूसरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान को दुनिया भर में प्रसारित करना। सनातन धर्म, शाश्वत और सार्वभौमिक धर्म दुनिया को भारत का उपहार है, और इसे आधुनिक दुनिया के सामने प्रस्तुत करना श्री औरबिंदो के लक्ष्य का दूसरा उद्देश्य था, जिसे श्री कृष्ण ने श्री औरबिंदो को सौंपा था। कोई गलत फहमी ना हो, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सनातन धर्म कोई संगठित पंथ नहीं, जिसे आजकल प्रायः धर्म के नाम से जानते हैं, बल्कि ये एक प्रणाली है जो सही और गलत का भेद करती है, शाश्वत और सार्वभौमिक है। सनातन धर्म व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यदि कोई संदेह हो तो स्वयं विचार और ध्यान करने की स्वतंत्रता भी देता है। सनातन धर्म में किसी भी विशेष रीति रिवाज का पालन करने या किसी भी उत्सव को मनाने की बाध्यता नहीं है। सनातन धर्म में सार्वभौमिक आध्यात्मिकता है, जिसमें विशालता और स्वतंत्रता दोनों मौजूद हैं, और यही दुनिया का भविष्य है। भारत की प्राचीन विद्या दुनिया के साथ साझा करने का सही समय निकट था, और श्री औरबिंदो ये कार्य भली भांति कर सकते थे। यह सही समय इसलिए था क्योंकि पश्चिमी सभ्यता एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रही थी जहां पर यह भौतिक रूप से परिपूर्ण थी, पर आध्यात्मिक रूप से दिवालिया थी। अब पश्चिम को ज्ञात होने वाला था कि मानव को जिस आधुनिक विज्ञान पर आधारित सभ्यता में ढाला जा रहा है, वो मानव जाति की समस्याओं को नहीं मिटा सकती। इस मोड़ पर आकर पश्चिमी देश असमानता, अन्याय, क्रूरता, दुख और पीड़ा का समाधान कहीं और तलाशने वाले थे। तब श्री औरबिंदो को भारत की प्राचीन विद्या को नई दुनिया को ऐसी भाषा और शैली में ढालना था कि पाश्चात्य जगत उसे आत्मसात कर पाए। यह विद्या पाश्चात्य जगत को देना ही श्री औरबिंदो के लक्ष्य का दूसरा उद्देश्य था। इसी कारण श्री औरबिंदो को स्वतंत्रता संग्राम से दूर कर उन्हें उनका लक्ष्य बताना एक ईश्वरीय हस्तक्षेप था। पहला हस्तक्षेप उन्हें सजा देकर जेल भेजना था, और दूसरा 1 वर्ष के बाद उनकी रिहाई सुनिश्चित करना। उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए दैवीय शक्ति को 2 बार हस्तक्षेप करना पड़ा। पहला यह कि मुकदमे के मध्य में अप्रत्याशित रूप से एक प्रख्यात देशभक्त वकील देशबंधु चितरंजन दास बिना किसी फीस के बचाव पक्ष की तरफ से मुकदमा लड़ने पहुंच गए। देशबंधु ने इस मुकदमे की खातिर अन्य सभी मुकदमों को छोड़ दिया और केवल इसी मामले पर ध्यान केंद्रित किया। यही नहीं, ईश्वर ने श्री औरबिंदो को एक आदेश दिया, तुम्हारे वकील का मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। अतः वे वकील को कोई दिशा निर्देश न दें। इसीलिए श्री औरबिंदो ने वकील को मुकदमे से संबंधित जानकारी देना बंद कर दिया। ईश्वर ने स्वयं वकील का मार्गदर्शन किया, जिसकी मदद से उन्होंने बचाव के लिए दलीलें तैयार की। श्री औरबिंदो के बचाव में बोलते हुए चितरंजन दास ने जोरदार भाषा में दूरदर्शिता से परिपूर्ण वक्तव्य दिया। जब ये विवाद थम जाएगा, ये उथल पुथल शिथिल हो जाएगी, श्री औरबिंदो दुनिया से विदा हो जाएंगे। उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक वे एक देशभक्त, कवि
राष्ट्रवाद के पैगंबर और मानवता के प्रेमी के तौर पर जाने जाएंगे। दुनिया छोड़ने के बाद भी उनके शब्द केवल भारत में ही नहीं, 7 समंदर पार विदेशी धरती पर भी बार बार लगातार गूंजते रहेंगे। श्री अरबिंदो की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए दूसरा ईश्वरीय हस्तक्षेप आप सोच भी नहीं सकते, ब्रिटिश सरकार के हाथों हुआ। सरकार के लिहाज से तो इसे सरकार की नासमझी ही कहा जाएगा। अंग्रेजों ने मिस्टर सीपी बीचक्रॉफ्ट को इस मामले में जज नियुक्त किया। वे कैम्ब्रिज में श्री अरबिंदो के सहपाठी थे। यह न ही कोई गुप्त बात थी और न ही सरकार के लिए कोई अन्य न्यायाधीश ढूंढना कठिन काम था। क्या वे इतना नहीं सोच सकते थे कि इस न्यायाधीश के दिल में श्री अरबिंदो के प्रति कुछ सहानुभूति हो सकती? लेकिन समझदार व्यक्ति भी कभी कभी भगवान द्वारा निर्धारित कर्म फल को सुनिश्चित करने के लिए मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगते हैं। जब न्यायाधीश ने श्री अरबिंदो से संबंधित कई 100 पन्नों की जांच पड़ताल की तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्री अरबिंदो को दोषी ठहराने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं थे और इसलिए जज ने उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। न्यायाधीश के दिए गए फैसले में व्यक्तिगत जान पहचान के कारण श्री अरबिंदो के पक्ष में झुकाव को नकारा नहीं जा सकता। श्री अरबिंदो को जेल में अनुभव हुआ कि भगवान उन लोगों के माध्यम से काम करते हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उन लोगों के माध्यम से भी जो भगवान का विरोध करते हैं। परिणाम स्वरूप श्री अरबिंदो जेल से 1 साल बाद रिहा हो गए। वे जेल में तब तक रहे जब तक उन्हें अपना मिशन जानने के लिए आवश्यक था, न उससे 1 दिन कम और न 1 दिन ज्यादा। श्री अरबिंदो को स्वतंत्रता संग्राम से खींचकर दूसरे पथ पर ले जाने के लिए ईश्वर को बीच में पड़ने की क्या आवश्यकता थी? आखिरकार राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए काम करना भी एक महान कार्य था। वो स्वतंत्रता जिसके लिए श्री अरबिंदो बुरी तरह छटपटा रहे थे क्योंकि वे देश को मां के रूप में देख रहे थे और उन्हें लगता था कि कोई दानव उनकी मां का खून चूस रहा है जिससे वो उसे छुड़ाना चाहते थे। और उस देश की स्वतंत्रता का क्या, जिसके लिए ईश्वर श्री अरबिंदो के प्रति वचनबद्ध थे। एक प्रकार से श्री अरबिंदो को बताने के लिए, विश्व को बताने के लिए कि ईश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। श्री अरबिंदो के 75वें जन्म दिवस पर 15 अगस्त 1947 के दिन भारत स्वतंत्र हो गया। चलिए कुछ पीछे जाते हुए बात करते हैं मई 1909 की, जब श्री अरबिंदो जेल से बाहर आए ही थे। वे जानते थे कि वे स्वतंत्रता संग्राम से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि उनका देश तो आजाद होगा ही। उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य की जानकारी भी ईश्वर के माध्यम से ही थी। उसके बाद उसी ईश्वर से पौंडीचेरी जाने का आदेश आया। यह आदेश तर्कसंगत था क्योंकि पौंडीचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश का हिस्सा था और ब्रिटिश वहां पर उनका पीछा उतनी आसानी से नहीं कर सकते थे जितना कि भारत के अन्य हिस्सों में। उनके लिए पौंडीचेरी जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि अंग्रेज जासूस हर समय उन पर नजर रखते थे। लेकिन पुनः ईश्वरीय विधान की जीत हुई और 4 अप्रैल 1910 को वे पौंडीचेरी पहुंच गए। हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक तैयारियां पूरी होने के बाद किस प्रकार लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य तेजी से आगे बढ़ा। प्रारंभिक तैयारियां थीं पूर्व पश्चिम का समन्वय और उनके 2 पूरक आध्यात्मिक अनुभव, अव्यक्त और व्यक्त परमात्मा के। पौंडीचेरी पहुंचने के बाद वे गहरी साधना में लीन हो गए। उनके साथ कुछ मित्र थे जो स्वतंत्रता संग्राम में उनके सहायक थे और उन्हें एक नेता के रूप में देखते थे। अब वे उन्हें गुरु के रूप में देखने लगे, लेकिन यह सब उन्हें उनका मित्र होने से नहीं रोक सका। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन न केवल एक शिष्य थे बल्कि श्री कृष्ण के सच्चे मित्र भी थे। जिस वर्ष श्री अरबिंदो पौंडीचेरी पहुंचे, वहां ईश्वर की पूर्व निर्धारित योजना का एक नया अध्याय शुरू हो गया। 1910 में फ्रांस से एक महाशय पॉल रिचर्ड चुनाव के सिलसिले में पौंडीचेरी आए। वहां उनकी मुलाकात श्री अरबिंदो से हुई। वे उनसे मिलकर इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने उनसे अपनी अगली यात्रा पर अपनी पत्नी को साथ लाने की अनुमति मांगी। श्री औरबिंदो ने उनको अनुमति तो दे दी, लेकिन यह भी कहा कि वे 4 वर्ष बाद ही उन्हें लाए। यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन श्री औरबिंदो को वे 4 वर्ष बिना किसी रुकावट के अपनी अंतरंग योग साधना के लिए चाहिए थे। 4 साल बाद 29 मार्च 1914 को पॉल रिचर्ड एक बार फिर आए, अपनी पत्नी मीरा अल्फासा के साथ। आने के बाद उन दोनों ने श्री औरबिंदो के साथ मिलकर एक मासिक पत्रिका निकालने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य था अस्तित्व के गहरे सवालों के उत्तर देना और दुनिया की विविध धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का संश्लेषण करना और उनमें सामंजस्य स्थापित करना। उस पत्रिका का नाम रखा गया आर्य। आर्य का पहला अंक श्री औरबिंदो के जन्म दिवस 15 अगस्त 1914 को निकाला गया। पहला विश्व युद्ध भी उसी वर्ष शुरू हो गया, इसलिए पॉल रिचर्ड को वापस फ्रांस बुलाया गया। वे मीरा अल्फासा के जन्म दिवस के अगले दिन 22 फरवरी 1915 को 1 वर्ष से भी कम समय में फ्रांस के लिए वापस रवाना हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि आर्य का पूरा कार्य श्री औरबिंदो के कंधों पर आ गया, लेकिन उन्होंने इस काम को अद्भुत तरीके से किया। उन्होंने महीने दर महीने 64 पेज के अंक को लगातार 6 वर्षों से अधिक समय तक निकाला। श्री औरबिंदो ने कुछ विषयों का चयन किया, जिनमें वेद, उपनिषद, गीता, योग, आध्यात्मिक दर्शन, भारतीय संस्कृति और विश्व के इतिहास का मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण सम्मिलित थे। आर्य के अधिकतर अंकों में इन सब विषयों पर एक लेख हुआ करता था। कुछ वर्षों बाद आर्य के अंकों को विघटित कर दिया गया और लेखों को विषय वस्तु के अनुसार व्यवस्थित कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर गीता से संबंधित आर्य में 48 निबंध प्रकाशित हुए थे। ये 48 निबंध जिस क्रम में आर्य में छपे थे, उसी क्रम में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए और इसका शीर्षक दिया गया एसेज ऑन द गीता। इसी प्रकार द सीक्रेट ऑफ वेद, द सिंथेसिस ऑफ योग, द लाइफ डिवाइन, द ह्यूमन साइकिल, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के नाम से पुस्तकें प्रकाशित हुई। ये पुस्तकें श्री औरबिंदो की प्रमुख रचनाओं में से हैं। सूरज के तले शायद ही ऐसा कोई विषय बचा हो जिसे श्री औरबिंदो ने अपनी पुस्तकों में न छुआ हो, और उन्होंने जिस भी विषय को छुआ उसे अद्वितीय एवं आध्यात्मिक रंग दे दिया। उनकी पुस्तकें न केवल योग, मनोविज्ञान, शिक्षा नीति या चिकित्सा प्रणालियों का आधार बन सकती हैं, बल्कि उनसे तर्कसंगत और आलोचनात्मक रूप से सोचना समझना सीखकर वैज्ञानिक अपने शोध को भी सुधार सकते हैं। साहित्य खंडों के रूप में ये वाकई अद्भुत है। उन्हें कितनी बार भी पढ़ें, हर बार नया ही आनंद आता है। भारतीय परंपरा पर आधारित आध्यात्मिक साहित्य की श्रेणी में, जिसका मूल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, श्री औरबिंदो द्वारा रचित ये ग्रंथ एकदम निराले हैं। मात्रा और गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से वे अतुल्य हैं। आर्य के जरिए श्री औरबिंदो ने मानवता के नवीकरण के लिए ऐसा नुस्खा दिया जिससे मानव का ऐसा रूपांतर हो जाए कि उसे पहचानना कठिन हो जाएगा। इन 6 वर्षों में ही उन्होंने दुनिया को शताब्दियों तक करने के लिए काम दे दिया। श्री औरबिंदो ने यह सब कैसे किया? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सब अद्वितीय और अलौकिक संयोजन से किया। जब उन्होंने आर्य के लिए लिखना शुरू किया, तब तक वे उसके लिए पूरी तरह तैयारी कर चुके थे। उन्हें वो पूरी विद्या थी जिसे उन्हें दुनिया के साथ बांटना था। उन्हें सिर्फ सक्रिय होने के लिए एक संकेत की आवश्यकता थी, और यह कार्य मीरा और पॉल रिचर्ड ने किया। सक्रिय होते ही ज्ञान की सुनामी से महीने दर महीने आर्य के पन्नों में ज्ञान विज्ञान की बाढ़ आ गई। श्री औरबिंदो की शिक्षाएं क्या हैं?
श्री अरबिंदो की शिक्षाओं को अत्यंत सरल ढंग से समझने के लिए हम उन्हें 3 अनिवार्य भागों में बांट सकते हैं। पहला, जीवन का समर्थन। आध्यात्मिकता सांसारिक जीवन को समृद्ध करती है और सक्षम बनाती है। सांसारिक जीवन ही हमें आध्यात्मिकता के अभ्यास का अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिकता एकता पर आधारित है। एकता प्रेम को प्रेरित करती है। प्रेम व्यक्त होता है सुख दुख बांटने से, त्याग से। दूसरा, क्रमिक विकास। विकास की दूसरी छलांग ऐसे प्राणियों की थी जिनमें न केवल जीवन था बल्कि मन व बुद्धि भी थी। मनुष्य विकास का नवीनतम उत्पाद है और उसका मन व बुद्धि पृथ्वी पर किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में कहीं बेहतर विकसित है। लेकिन मनुष्य भी परमात्मा की दिव्यता का केवल एक छोटा सा अंश ही व्यक्त करता है। तीसरा है निकट भविष्य में बेहतर दुनिया का सपना। जैसे जैसे मनुष्य विकसित होगा उसके अहंकार का स्थान प्रेम ले लेगा। उससे मनुष्य का स्वभाव ऐसे बदलेगा कि दुनिया बेहतर बन जाएगी। वर्ष 1920 के अंत तक आर्य ने बिना किसी रुकावट के 6 से अधिक वर्ष पूरे कर लिए थे। श्री अरबिंदो ने अब महसूस किया कि मूर्त रूप में अनेक रचनाएं रची जा चुकी हैं। उन्होंने सिद्धांतों के तौर पर बहुत कुछ प्रदान किया है। अब समय आ गया है सिद्धांतों को कार्यान्वित करने का और इसके लिए एक समुदाय गठित करने की आवश्यकता है। दैव योग से एकदम ठीक समय पर 24 अप्रैल 1920 को मीरा और पॉल रिचर्ड एक बार फिर से वापस पौंडीचेरी आ गए। इस बार उनके साथ एक ब्रिटिश महिला डॉरोथी भी साथ आई, जिनका श्री अरबिंदो ने नाम दिया दत्ता। कुछ महीनों बाद पॉल रिचर्ड वापस चले गए, लेकिन दोनों महिलाएं मीरा और डॉरोथी पौंडीचेरी में ही रुकी रहीं। श्री अरबिंदो ने आर्य के लिए लिखना बंद कर दिया। आर्य का अंतिम अंक 15 जनवरी 1921 को प्रकाशित हुआ। दोनों महिलाएं 5 पुरुषों के समुदाय में अपने साथ स्त्रैण सौंदर्य बोध और सुव्यवस्था का पश्चिमी लहजा लेकर आईं। जल्द ही समुदाय की संख्या भी बढ़ने लगी। 1926 तक वो 5 लोगों से बढ़ते हुए तकरीबन 25 लोगों का समूह हो गया। इन 6 वर्षों के प्रवास के दौरान मीरा ने अपने संगठनात्मक कौशल का और इससे भी महत्वपूर्ण चेतना के उच्च स्तर का परिचय दिया। हालांकि उनका ज्यादातर समय आत्मचिंतन में ही व्यतीत होता था। इसके बाद 24 नवंबर 1926 को एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। श्री अरबिंदो को एक और आध्यात्मिक अनुभूति हुई और उन्होंने एकांत में जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने 25 लोगों के छोटे से समुदाय के संगठनात्मक और प्रशासनिक कार्यों का प्रभार मीरा अल्फासा को सौंप दिया। 24 नवंबर 1926 को ही श्री अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी की स्थापना मानी जाती है। इसके बाद मीरा अल्फासा मां मीरा बन गई और आज विश्व भर में लाखों लोग उन्हें मां मानते हैं। आश्रम इस विषय पर शोध करने के लिए एक प्रयोगशाला बन गया कि क्या आध्यात्मिकता को सांसारिक गतिविधि में लाने की श्री अरबिंदो की धारणा वास्तव में आधुनिक दुनिया में संभव है? यह प्रयोग श्री मां से बेहतर कौन कर सकता था, जिनका भारत आने से पहले भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण ठीक श्री अरबिंदो जैसा ही था। श्री अरबिंदो ने कहा है कि वे और मां मीरा एक आत्मा 2 शरीर है। उन दोनों ने मिलकर जितना कुछ किया उतना सब एक शरीर के लिए संभव नहीं था। 1926 के बाद श्री अरबिंदो ने आंतरिक कार्य पर ध्यान देना शुरू किया और श्री मां ने बाह्य कार्य पर। मां ने आश्रम के विकास की ओर ध्यान दिया। उन्होंने ही अनुयायियों की दुविधाओं को समझा, उनके प्रश्न सुने और अत्यधिक धैर्य के साथ सब प्रश्नों के उत्तर दिए।
अनुशासन और व्यवस्था के लिए उपलब्ध लोगों की प्रतिभानुसार जैसे जैसे आवश्यकता अनुभव हुई, एक के बाद एक विभागों का निर्माण किया और 1943 में बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। उनकी देखरेख में आश्रम निवासियों की संख्या जहां 1926 में 25 थी, वो 1973 में उनके शरीर त्यागने तक 1000 से ज्यादा हो गई। 1926 से लेकर 1973 के इस पूरे काल में वो शारीरिक रूप से पौंडीचेरी में रही, एक दिन के लिए भी बाहर कहीं नहीं गई। संक्षेप में कहें तो आश्रम का निर्माण श्री मां ने ही किया। श्री औरबिंदो और श्री मां जैसे दो आध्यात्मिक गुरुओं का संयुक्त आध्यात्मिक सहयोग पूरे इतिहास में अभूतपूर्व है। अतीत में झांकने पर इन दोनों को जोड़ने की ईश्वरीय योजना को महसूस किया जा सकता है। एक दूसरे से हजारों मील दूर दोनों आत्माओं को मूर्त रूप से भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार किया गया। जब तैयारी हो गई तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि दोनों एक दूसरे से मिले। इस पूरी घटना के पीछे की योजना में दिव्यता का हाथ स्पष्ट है। 1926 में एकांतवास में जाने के बाद श्री औरबिंदो ने क्या किया, इस विषय पर बहुत कुछ दृश्यमान है और उससे कहीं अधिक अदृश्य एवं रहस्यमय है। पहले जो दृष्टिगोचर है उसकी चर्चा करते हैं। यद्यपि श्री औरबिंदो ने शिष्यों और आगंतुकों से मिलना बंद कर दिया था, फिर भी शिष्य उन्हें पत्र लिखकर प्रश्न पूछ सकते थे। उन्हें अनेक पत्र मिले और उन्होंने उन सभी पत्रों का उत्तर दिया। कभी कभी वे एक दिन में 10 घंटे तक केवल पत्र लिखने में व्यतीत करते थे। योग पर उपलब्ध इन पत्रों को अब 4 भागों में लेटर्स ऑफ योग के रूप में एकत्र किया गया है। ये एक बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि जैसे प्रश्न जिज्ञासुओं के 1 शताब्दी पूर्व थे, आज भी वैसे ही है। और इन पत्रों में हमारे पास स्वयं श्री औरबिंदो के लिखे हुए समाधान हैं, जो आज भी समयानुकूल, उपयुक्त एवं सरल भाषा में है। दूसरा, श्री औरबिंदो ने एकांतवास में अपने महाकाव्य सावित्री को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि सावित्री के लिए उन्होंने बड़ौदा में सन 1901 में कुछ लेख तैयार किए थे, लेकिन फिर यह कार्य रुक गया। लेकिन जैसा उन्होंने बताया, बड़ौदा में लिखी गई सावित्री लुप्त हो गई। सावित्री पर कार्य एक बार फिर 1916 में शुरू किया गया, लेकिन 1920 तक इसे फिर से दरकिनार कर दिया गया। 1920 के दशक के आसपास शुरू हुए सभी कार्यों को 1930 के आसपास फिर से शुरू किया गया था और 1945 तक उन्होंने अपनी इस अनोखी रचना का प्रमुख हिस्सा पूर्ण कर लिया था। 1945 के बाद उन्होंने इसका एक बड़ा हिस्सा बड़े पैमाने पर संशोधित किया, जो उन्होंने पहले ही लिखा था। 1945 के बाद उन्होंने सावित्री पर बहुत अधिक काम किया और इस काम में निरोधा का सहयोग लिया। श्री औरबिंदो ने बोलकर निरोधा से लिखवाया। सावित्री में श्री औरबिंदो एवं श्री मां का व्यक्तिगत योग, उन दोनों के आध्यात्मिक अनुभव और एक बेहतर दुनिया को देखने की उनकी दृष्टि भी शामिल है। सावित्री में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है साधारण साधक की साधना के लिए मार्गदर्शन। सावित्री का उल्लेख करते हुए अमेरिकी विद्वान रेमंड फ्रैंक पाइपर ने कहा है, मैं पूर्ण भरोसे के साथ कह सकता हूं कि सावित्री आज तक लिखी गई पुस्तकों में सबसे व्यापक, एकीकृत, सुंदर और संपूर्ण ब्रह्मांडीय रचना है। यह मनुष्य के हर महत्वपूर्ण सरोकार को अद्वितीय विशालता, भव्यता और रूपक छंद के माध्यम से आलोकित करती है। सावित्री दुनिया का सबसे शक्तिशाली कलात्मक कार्य है, जो मनुष्य के मन को पूर्णता की ओर अग्रसर करता है। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, यही सब मिलाकर तो जीवन बनता है। श्री औरबिंदो ने कहा था कि सारा जीवन ही योग है, जिसका अर्थ है कि पूरा जीवन योग के अभ्यास के लिए एक क्षेत्र के रूप में उपयुक्त है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस योग की चर्चा में आसन और प्राणायाम की तो बात ही नहीं हुई।
आसन व प्राणायाम हमारे तन और मन को भली भांति बनाए रखने की तकनीकें हैं जो आवश्यक हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। तन मन हमारे उपकरण हैं। उपकरण को अच्छी तरह उपयोग में लाना उसकी अच्छी तरह से देखरेख से भी अधिक महत्वपूर्ण है। योग इन उपकरणों के बेहतर उपयोग करने में हमारा मार्गदर्शन करता है। इन यंत्रों के बेहतर उपयोग के लिए काम के प्रति यौगिक दृष्टिकोण चाहिए। जीवन में सही विकल्प के चुनाव के लिए आत्मा की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए और सौभाग्य और दुर्भाग्य को आध्यात्मिक प्रगति के लिए अवसर समझकर उनका उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रति यौगिक दृष्टिकोण ही योग को एक आध्यात्मिक अनुशासन में ढालता है, न कि वो तकनीकें जो तन मन को स्वस्थ रखती हैं। जब श्री औरबिंदो एकांतवास में थे तो शिष्यों के सवालों के जवाब में हजारों पत्र लिखने और सावित्री लिखने के अलावा 24 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? इस दौरान उन्होंने वे काम भी किए जो इसलिए कम महत्वपूर्ण नहीं थे क्योंकि वे अदृश्य थे। दुनिया में क्या हो रहा है इस पर उनकी नजर थी और दूसरे विश्व युद्ध के नतीजों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने अपनी यौगिक शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने साथ ही अतिमानस चेतना की अभिव्यक्ति के लिए संसार के वातावरण को तैयार किया। एक ऐसी चेतना जो अब तक की सामान्य मानव चेतना से स्पष्ट रूप से उच्च और भिन्न होगी। इस अतिमानसिक चेतना की आवश्यकता क्यों थी? एक ऐसे संसार के लिए जो प्रेम, शांति और आनंद से पूर्ण हो। श्री औरबिंदो हम सभी के लिए शांति से कार्य कर रहे थे ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर दुनिया मिल सके। 1950 तक श्री औरबिंदो ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए काफी कुछ कर लिया था। श्री औरबिंदो के शरीर त्यागने का समय आ चुका था। उन्होंने 5 दिसंबर 1950 को अंतिम सांस ली। लेकिन यह कोई साधारण शरीर नहीं था जिसका उन्होंने त्याग किया। उनका शरीर अतिमानस चेतना के प्रकाश में रूपांतरित हो चुका था और इसलिए क्षय के सामान्य नियमों से परे था। पौंडीचेरी की गर्म जलवायु में भी उनका शरीर 5 दिन तक वैसे का वैसा ही रहा, जिससे दुनिया भर से शिष्यों और अनुयायियों को आने और उनके अंतिम दर्शन पाने का सौभाग्य मिला। लोग हजारों की संख्या में आए और उनकी एक आखिरी झलक मात्र के लिए धैर्यपूर्वक कतार में खड़े रहे। उनके शरीर का अंतिम संस्कार आश्रम के आंगन में किया गया। श्री औरबिंदो की समाधि के लिए मां ने निम्नलिखित शब्द लिखे। हमारे पथ प्रदर्शक, आपके भौतिक स्वरूप के प्रति हमारा अनंत आभार। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, संघर्ष किया, पीड़ा सही, आशावान और सहनशील रहे। हम सब के कल्याण के लिए इच्छा की, उस इच्छा पूर्ति के लिए परिश्रम किया, तैयारी की और हासिल किया। हम आपके सामने नतमस्तक हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम एक पल के लिए भी न भूलें कि हम सब आपके ऋणी हैं। जैसा कि श्री औरबिंदो ने सावित्री में कहा है कि उच्चतम चेतना शक्ति ने जीवन की रूपरेखा तय की है। जीवन के प्रत्येक पड़ाव और मोड़ का एक महत्व है। पीछे मुड़कर देखें तो यह लगता है कि श्री औरबिंदो के जीवन के भी प्रत्येक पड़ाव एवं प्रत्येक मोड़ का बहुत बड़ा महत्व था। अगर उनके पिता ब्रिटिश सभ्यता के प्रशंसक न होते तो श्री औरबिंदो 7 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड नहीं जाते। अगर वे इंग्लैंड नहीं जाते तो न वे अपने जीवन के शुरुआती 14 वर्ष वहां बिताते। तब न ही अंग्रेजी इतनी अच्छी तरह सीख पाते और न ही इतनी सुंदर अंग्रेजी लिखने में सक्षम होते। अगर वे इंग्लैंड से लौटने पर बड़ौदा जाने के बजाय तुरंत स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाते तो उन्हें प्राचीन भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए 14 साल का समय नहीं मिलता और उनके मन में पूरब पश्चिम का समन्वय नहीं हो पाता। अगर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वे इतनी जल्दी अपने जीवन के लक्ष्य की खोज नहीं कर पाते। अगर पौंडीचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं होता तो श्री औरबिंदो के लिए पौंडीचेरी में ब्रिटिश जासूसों की आंखों से बचना इतना आसान नहीं होता।
चूंकि पौंडीचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था और श्री मां का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए श्री मां पौंडीचेरी में उनके मिशन का एक अहम हिस्सा बन सकी। श्री औरबिंदो के पौंडीचेरी जाने के बाद सही समय पर वहां श्री मां का आना ईश्वरीय योजना का ही एक हिस्सा प्रतीत होता है। श्री औरबिंदो ने अपने जीवनी लेखन के संबंध में एक शिष्य को चेतावनी दी थी। आपका प्रयास विफल होना निश्चित है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया क्योंकि हमें असफल होने का कोई डर नहीं था। हम उन सब की लंबी कतार में खुशी खुशी शामिल होने के लिए तैयार हैं जो हमसे पहले असफल हो चुके हैं। और अंत में मां के पावन शब्दों में श्री औरबिंदो दुनिया के इतिहास में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कोई शिक्षा नहीं है, यहां तक कि कोई रहस्योद्घाटन भी नहीं है। वो सर्वोच्च की ओर से प्रत्यक्ष एक निर्णायक कार्रवाई है। ओम नमो भगवते शिवाय श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते शिवाय श्री अरविंदाय। अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम् नमस्तुते सर्वेव सर्व सुखदं शुभदं सुखदं शुभदं सुखदं